नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर हम ऑप्शंस को स्टार्टिंग लेवल से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज तक। यहाँ पर हमने 2-3 बेसिक स्ट्रैटेजीज पर बात की है। आज का जो दिन है वो है एक और स्ट्रैटेजी के बारे में, एक और स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बारे में, उसके थॉट प्रोसेस को समझने के बारे में, और वो है नेकेड पुट राइट। अभी तक हमने मोटा मोटी बात की। हमने कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से चीज को समझा, पुट बायर के पर्सपेक्टिव से समझा, फिर हमने कॉल के सेलर, कॉल राइटर के पर्सपेक्टिव से भी हमने गेम को समझा। अब एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पजल इसके अंदर में रह जाता है। जो पुट का राइटर है, जो पुट को बेच करके चलता है, उसके दिमाग में क्या होता है, पुट को वो क्यों बेचता है क्या नहीं, वो डिस्कशन आज हम आपके साथ में करना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डिस्कशन होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगा। कोई भी टेक्निकल शब्द मैं अपनी तरफ से यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन को इतना सरल रखूं कि अगर आप बिल्कुल तसल्ली से इसको सीखने की कोशिश करें तो बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसा मैंने कहा कि आज मैं आपको पुट राइटर के पर्सपेक्टिव से गेम सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये पुट राइटर की गेम क्या है। ये मुझे मालूम है कि ऑप्शन की जब हम लर्निंग, जब अपनी हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम ऑप्शंस के बारे में समझना चाहते हैं, बड़ा इजी होता है। कॉल के बायर पर्सपेक्टिव से गेम को समझना बड़ा आसान है, पुट के बायर से भी समझना आसान है। फिर आगे समस्या खड़ी होती है जहां पर हम कॉल का सेलर बन जाते हैं। वहां पर भी हमने कोशिश की आपको बताने की कि कॉल के सेलर का क्या चलता है। पर ये जो पुट का सेलर है ना, ये विश्वास जानी है, ये अपने आप में अजीब ही तरह की बड़ी टेढ़ी सी खीर है जो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आती। मैं अपनी बात करूं कि मुझे समझने में ठीक ठाक सा टाइम लग गया था। मैं ये डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छे से समझ आ गया है, पर जितना आ गया उतना बताने की कोशिश सरल से सरल शब्दों में जरूर करूंगा। और मैं आपको पुट राइटर का पर्सपेक्टिव सिखाना, समझाना चाह रहा हूं। जब आपको पुट राइटिंग करनी हो ना, तो आपने दिमाग में एक चीज रखनी है, वो है इंश्योरेंस कंपनी। कैसे, उस चीज को आप बड़ी तसल्ली से समझिए। इंश्योरेंस कंपनी, जब फर्ज कीजिए कि आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, आपकी 5 लाख रुपए की कार है और आप इंश्योरेंस कंपनी पे जाते हैं, 10,000 का प्रीमियम देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करके दे देती है आपकी कार। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि गलती से अगर आपकी कार चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फायर का लॉस आ गया, नेचुरल कैलेमिटी से कोई लॉस आ गया और आपका 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप वही 5 लाख रुपए का जो कागज का टुकड़ा बीमा कंपनी ने आपको दिया है, आप उसके पास जाएंगे, क्लेम को रिपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जी उसमें से आपको मैक्सिमम पैसा मिल जाए। यही है ना? तो यहाँ पर आप गेम को समझिए कि आपको लगता है डर। किस बात का डर लगता है? कि आपका माल, आपके एसेट की वैल्यू टूटेगी। आपने जो चीज खरीद रखी है वो चीज लॉस में आ जाएगी, डैमेज हो जाएगी, थेफ्ट हो जाएगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे। पर आपको लगता है कि आपका एसेट की वैल्यू टूटेगी। आपके एसेट की वैल्यू टूटेगी। आप अपने एसेट को इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं? आप अपने एसेट को इंश्योर करने के लिए बीमा खरीदते हो। बीमे से वही मतलब है कि आपके 5 लाख रुपए का माल है, 5 लाख रुपए का माल जीरो हो जाए तो वो कागज का टुकड़ा है, वो कागज का टुकड़ा आपको 5 लाख रुपए दिलवा दे। सेम गेम है। अगर आप एक इंश्योरेंस के बायर हो और सामने एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप समझ लो कि आप दोनों के बीच में एक पुट का कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है। इस पुट के कॉन्ट्रैक्ट में आप हो जाते हो पुट के बायर और बीमा कंपनी हो जाती है पुट की सेलर। फिर समझो कैसे। पुट के इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? आपको लगता है डर कि आपका एसेट जाएगा, किसी भी कारण से जाएगा। आपका 5 लाख का एसेट, आपका 5 लाख का एसेट बर्बाद हो जाएगा, उसकी वैल्यू नीचे गिरेगी। तो जहां पर आपको वैल्यू के नीचे गिरने का डर लगता है, वहां पर आप पुट खरीदते हो। ये बात आपको समझ आती है। उसी प्रकार आज निफ्टी चल रहा है 22,000, 22,500, 25,000 चल। 1 मिनट के लिए मैं नेट निकाल लेता हूँ, मैं थॉट्स में कहीं और चला गया। ये देख लो, ये चलता बाजार है, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। निफ्टी चल रहा है भैया 24,643 पर इस समय बाजार चल रहा है आपके सामने। अब आप फर्ज करो किसी कारण से आपने निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बना ली। लॉन्ग पोजीशन बनाते के साथ ही आपको डर लगता है कि हाय बाजार गिरा तो क्या होगा? गिर सकता है बाजार, बाजार आपसे पूछ करके नहीं गिरेगा। अब बाजार गिरने का जो डर है
वो आपको मजबूर कर देता है पुट खरीदने के लिए। क्योंकि बाजार अगर यहाँ से किसी कारण से गिरता चला गया, 1000-2000 पॉइंट नीचे की तरफ गिर गया, तो भाई साहब आपने जो पोर्टफोलियो बना रखा है, आपने जो फ्यूचर या डिलीवरीज या जो भी ले रखी है, उसमें तो आपको लॉस आएगा। अब वो लॉस से आपको कौन बचाएगा? वो लॉस से आपको बचाएगा आपका पुट। उसी प्रकार बात समझ गए? आपकी 5 लाख रुपए की कार है, 5 लाख रुपए की कार अपनी बीमा कंपनी के हवाले कर दी गई, ये ले 10,000 रुपए और ये ले मेरी कार के कागज और मुझको एक बीमा कार्ड करके दे दे। अब साल भर तक अगर मेरी कार को कुछ हो गया तो मैंने तेरे से 5 लाख रुपए लेने हैं। सेम इसी तरह से कि आप अगर यहाँ पर बाजार को कहते हो कि बाजार चल रहा है 24,645 में, 24,650 इसकी स्ट्राइक एटीएम मान लें हम 1 मिनट के लिए, तो आप 24,650 के ऊपर अगर आप अपनी फ्यूचर की पोजीशन बनाते हो तो आप कहते हो कि ये भैया 24,650 की पुट है 222 रुपए की। भाई साहब आप मेरे को 222 रुपए के हिसाब से 25 से गुना करो, मेरे से पैसे ले लो भाई साहब। आप आओ, बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ आपको, ये डिस्कशन बड़ा लाइवली होगा। और अगर आप आज ये मेरी बात समझ गए ना, तो जीवन में आपको कभी भी पुट ऑप्शन से रिलेटेड ना कुछ और समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। देखो आपने कहा यार ये देखा 22,000, मेरे को लगता है डर, यार मेरे को डर लगता है भाई 22,600 बाजार चल रहा है, 22,650 माफ कीजिए 24,650 पे। एक काम कर यार 24,650 की ना मेरे को एक पुट दे दे यार, मेरे से पैसे ले ले यार, 6,000 पे लग रहे, मेरे से 6,000 पे ले ले यार। पर हाँ, अगर बाजार अब यहाँ से नीचे गिरा तो जितना बाजार नीचे गिरेगा ना, मैंने हर पॉइंट के तरह से 25 रुपए लेने हैं। ठीक है, सामने वाला कहता है ठीक है भाई मेरे को 240 रुपया दे, 240 रुपये मेरा प्रीमियम है। ये वही प्रीमियम है जैसे बीमा कंपनी में जाते हो, समझने के लिए समझो बात को। हालांकि ऑप्शंस की जो कैलकुलेशंस नेट होती है वो हम कर लेंगे कभी, या अभी तक कई वीडियोस आपने देखे हैं पुराने, अब तक आप बात समझ भी गए होंगे। ये 240 रुपये का प्रीमियम है, ये सेम प्रीमियम है जो आप बीमा कंपनी को देते हो अपना एसेट को इंश्योर करने के लिए। यहाँ पर भी मान लो कि आप 240 रुपये दे रहे हो पुट राइटर को ये कह रहे हो यार ये तो मेरे से 6,000 रुपये ले ले यार, पर मेरे को इंश्योर कर दे। किस बात से इंश्योर कर दे? कि यार अगर बाजार 24,650 से नीचे गिराना भाई तू मुझे बचाएगा, तू मुझे पैसा देगा। पुट राइटर कहता है ठीक है मैं दूंगा, ये देखो लिखा है बाजार जितना नीचे जाएगा आपको हर पॉइंट पे वो पैसे देगा, और बाजार यही रुक गया और ऊपर चला गया तो कोई परेशानी नहीं है, 6,000 का लॉस है, सेम ही तो है। आप 5 लाख रुपए का बीमा कंपनी से बीमा कराते हो अपनी कार का और उसे 10,000 देते हो, साल भर में कुछ भी नहीं होता आपकी कार को, तो 1 साल के बाद बीमा कंपनी पे जाते हो तो कहते हो कि बीमा कंपनी को मेरा 10,000 रुपए का प्रीमियम लौटाओ, मुझे लॉस नहीं आया? कभी भी नहीं कहते हो, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि जो 10,000 रुपया था वो आपके पोर्टफोलियो को, वो आपके एसेट को इंश्योर करने की कॉस्ट थी। सेम कहानी यहाँ पर है कि आपका यहाँ पर एसेट का सिर्फ फर्क पड़ गया, वहां पर 5 लाख की कार थी और यहाँ पर 24,650 का आपका निफ्टी का फ्यूचर है। बात वही है कि आपने 24,650 के निफ्टी के फ्यूचर को इंश्योर कर दिया। कैसे इंश्योर करा? एटीएम की पुट खरीदी 240 6,000 रुपए की। आपने कहा यार 6,000 रुपया ले और मेरे को इंश्योर कर दे, और मेरे को इतनी तसल्ली करा दे कि बाजार अगर यहाँ से नीचे गिरा और गिरता ही नीचे चला गया तो भाई बाजार जितना नीचे जाएगा, जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है उस दिन मैं आकर के तेरे से बात करूंगा, बाजार जितना नीचे होगा उतने को 25 पॉइंट से बुरा करूंगा और वो पैसा इधर से ले लूंगा मैं। आप बन गए पुट ऑप्शन के बायर, क्योंकि आपके पास है पोर्टफोलियो, आपको लगता है डर। फेयर है? जिसके पास पोर्टफोलियो है उसने पुट खरीद ली, जैसे आपके पास कार है तो आपने बीमा खरीदा ना। अब आप 1 मिनट के लिए परले हाथ के ऊपर आ जाओ। जब आप बीमा खरीदते हो तो सामने भी तो कोई ना कोई है ना जो आपको बीमा बेचता है। बीमा कौन बेचता है? बीमा बेचती है बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जैसे आप पुट के बायर होते हो वो वैसे पुट के राइटर होते हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 2 पार्टी होंगी, एक बायर होगा एक सेलर होगा। आप बायर हो क्योंकि आपने अपने एसेट को इंश्योर कराना है, और वो परले हाथ के ऊपर बैठे हुए हैं इतना डेटा लेकर के कि उन्हें पता है कि यार ये 6,000 रुपए का प्रीमियम तो पकड़, इसकी कार को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ना होगा इसकी कार को। 5 लाख रुपए का इसका एसेट है ना, ऐसी 5-5 लाख रुपए की हमने कोई 100 हजारों कारें इंश्योर कर रखी हैं, उसमें 1 का 2 के ऊपर क्लेम आ गया तो दे देंगे 5 लाख रुपए, बकाया पैसा अपने पास रख लेंगे। ये होती है बीमा कंपनी की गेम। बीमा कंपनी ऐसे काम करती है, समझ लो। अगर किसी को बीमा कंपनी की वर्किंग के बारे में नहीं पता तो आज मैंने अपने सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। बीमा कंपनी कुछ नहीं करती, समझ लो। बीमा कंपनी सिर्फ पुट ऑप्शन राइट करती है, सिर्फ पुट ऑप्शन राइट करती है। आप कहोगे बेवकूफ है यार ये लोग, यार 5 लाख रुपए की कार है और 10,000 में इंश्योर कर देते हैं। कई बार सोचा होगा यार ये तो बड़े बेवकूफ है यार, 10,000 रुपए ले रहे हैं और 5 लाख की कार इंश्योर कर रहे हैं, और क्लेम आता है तो 5 लाख रुपए दे भी देते हैं। भाई 4,90,000 कहां से लेकर आते हो? कोई परेशानी नहीं है सर, आपकी 5 लाख रुपए की कार है ना, आपसे 10,000 लिया है ना, आपके जैसे उन्होंने सारी अंडरराइटिंग कर रखी है, उनके पास सारे एक्चुअलीज बैठे हैं, उन्हें सारी प्राइस कैलकुलेशन कर रखी है, उन्होंने प्रीमियम्स हवा में बैठ के नहीं निकाले हुए, उन्हें सब पता है, सब डेटा है। इतना डेटा है उनके पास कि उन्हें यह पता है कि होंडा सिटी 5 साल के अंदर जिसकी एज है और जो बॉम्बे जैसे शहर में चलती है उसके क्लेम आने के कितने चांसेस है, ये उन्हें पहले से पता है, क्योंकि उनके पास डेटा है। वो पागल नहीं है,
अगर वो आपसे 10,000 लेते हैं ना, तो ऐसा 10,000 वो कई हजारों लोगों से लेते हैं और अपनी किट इकट्ठी कर लेते हैं। अब उनमें से जितने लोगों के क्लेम आते हैं ना, उस किट में से पैसा निकाल करके दे देते हैं और बकाया सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। फर्ज करके देखो, पुट राइटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ बीमे की बात करना जरूरी है, क्योंकि एक बार को अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो जीवन भर के लिए पुट राइटिंग से छुटकारा मिलने वाला है आपको। ठंडे दिमाग से सोच करके देखो, 10,000 रुपए ले रहे वो सिर्फ आपसे, और क्लेम नहीं आया, तो 10,000 रुपए का आपने आप उनसे 10,000 रुपए वापस मांगोगे नहीं, वो आपको 10,000 वापस देंगे नहीं, तो 10,000 कहाँ गए? उनके पास रेवेन्यू इकट्ठा हुआ ना। और ऐसे हजारों क्लाइंट्स हैं उनके पास जिनसे वो प्रीमियम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके अपनी किट बना लेते हैं। किट बनाने के बाद उस किट में से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जो लॉसेस आते रहते हैं, 5 लाख की कार है, किसी का 5 लाख का लॉस आएगा, किसी का एक्सीडेंटल 20-50 हजार का लॉस आएगा, किसी का 3 का 4 का 5 का आएगा। आप बात समझ गए। अगर आप इंश्योरेंस करते रहे हैं या करवाते रहे हैं या आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो आप ये बात समझ जाएंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करते हैं, प्रीमियम इकट्ठा करने के बाद उसी पैसे में से थोड़े बहुत क्लेम दे देते हैं, बकाया पैसा अपने पास अपने रिजर्व में रख लेते हैं, उससे अपने मैनेजरों को तनख्वाह दे देते हैं, एजेंटों को कमीशन दे देते हैं और बाकी प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। अब ये सेम कहानी हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है? सरल है। जब आप पुट खरीदते हो तो आप बराबर है इंश्योरेंस खरीद रहे हो, और परले हाथ के ऊपर जो पुट राइट कर रहा है, वो पुट राइट इसीलिए कर रहा है कि उसे पता है या उसे लगता है कि यार ये नीचे नहीं जाएगा। तो अब आ जाती है बात हमारे लिए। एक पर्सपेक्टिव था कि मैं पुट का बायर बन करके बैठ गया, पुट का बायर तो कोई परेशानी नहीं है, पोर्टफोलियो नीचे जाएगा तो मैंने पुट खरीद रखी है। फर्ज करो कि आपको अब पुट का राइटर बनना है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, या जो पुट का राइटर होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई बाजार नीचे नहीं गिरेगा, बाजार रुकेगा, सपोर्ट ले लेगा, नीचे नहीं गिरेगा। बीमा कंपनी को भी तो यही लगता है ना कि 5 लाख रुपए का एसेट इंश्योर कर दे, लॉस नहीं आएगा। वो बात अलग है कि कुछ के ऊपर लॉस आता है, और यहां पर भी वो बात अलग है कि बाजार नीचे गिरता है। वो हेजिंग के अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर फिर बात करेंगे। पहले मैं आपको थॉट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पुट ऑप्शन का राइटर होता है ना, उसके मन में क्या चल रहा होता है। एक ही चीज कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा, लॉस नहीं आएगा, बाजार सपोर्ट पर खड़ा है, बाजार यहां पर या तो यही खत्म हो जाएगा या तो यहां से ऊपर चला जाएगा। ये बात आपको समझ आई? समझ आई आपको यहां पर ये बात आई? हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को राइट किया, माफ कीजिए बाय नहीं करेंगे, हम एक पुट ऑप्शन को राइट करेंगे। एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक डमी बनाते हैं। हम जाएंगे निफ्टी 24,650 की पुट ऑप्शन को राइट करेंगे, और राइट के पर्सपेक्टिव से गेम को समझेंगे। हमारा मार्जिन लगेगा करीब करीब 60,000 रुपए। ये हमने सेल कर दिया, NRML में कर दिया, और हम इसकी फोटो देखेंगे कि फोटो क्या बताती है। देखिए, बाजार उसको वो पता है कि प्रॉफिट मेरा वही है जो मेरे को प्रीमियम रिसीव है। तो बीमा कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैच करते चलिए, बीमा कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है? जो उसको प्रीमियम मिलता है। यहाँ पर भी आप अगर पुट ऑप्शन को राइट कर रहे हैं तो आप बीमा कंपनी की तरह से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जो मिलेगा वो सिर्फ आपका प्रीमियम ही है, और यही आपका प्रॉफिट है, पर आपका लॉस अनलिमिटेड है। लॉस अनलिमिटेड कैसे? कि बाजार नीचे गिर सकता है ना, आपकी होंडा सिटी पे लॉस आ सकता है ना। जब आपकी होंडा सिटी पे लॉस आता है तो बीमा कंपनी के गले में फंदा डाल करके 5 लाख रुपए लेने की कोशिश करते हो ना। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर पुट ऑप्शन के राइटर हो और बाजार गलती से तेजी से नीचे निकल गया ना, तो जिसने आपसे पुट ऑप्शन खरीद रखी है ना, वो तो कहेगा ला भाई मेरा 24,650 के हिसाब से अकाउंट सेटल कर दे। फेयर है कि जब आपको आपकी कार पे लॉस आता है तो 5 लाख रुपए बीमा कंपनी से मांगते हो ना, क्योंकि आप पुट के बायर हो। तो जब आप पुट के राइटर बन करके पुट को राइट करोगे, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी तो कोई ना कोई होगा जो पुट को बाय कर रहा होगा, और गलती से बाजार नीचे की तरफ निकल गया तो क्या होगा? वो आपके सिर पर आकर के खड़ा हो जाएगा और आपको कहेगा ले भाई मैंने 24,650 के हिसाब से तेरे से ठेका कर रखा, उतना मेरा स्ट्राइक प्राइस है, मेरे को उतना पैसा मेरे को दे दे, क्योंकि मैंने तेरे से 24,650 की पुट खरीद रखी है। ये थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए कि जो पुट का राइटर है ना, पुट का राइटर नीचे की तरफ मैक्सिमम लॉस उसकी पोजीशन ओपन रहती है, बाजार नीचे निकलता है तो उसके लॉसेस अनलिमिटेड रहते हैं। यहां तक बात आई होप कि आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी कि ये पुट ऑप्शन राइटर का कॉन्सेप्ट हम सरलता से कैसे समझ सकते थे। आइए चलते हैं। अब इसके बाद हम और बात करते हैं कि आपका मन बन गया। अब हम थोड़ी ग्रीक्स पर बात, कभी पहले ये थॉट समझना था कि पुट ऑप्शन का जो राइटर होता है उसके दिमाग में चलता क्या है, वो पुट ऑप्शन को क्यों राइट करता है या क्यों राइट करनी चाहिए। राइट क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है यार कि बाजार सपोर्ट पर खड़ा है, बाजार यहां से नीचे नहीं गिरेगा, रेंज बाउंड रहेगा या ऊपर निकल जाएगा। तो यहां पर पुट ऑप्शन को राइट करना अकलमंदी का सौदा है। पुट बेच दो, बाजार ऊपर निकलना है, जितने का मैं माल यहां पर मैं 200-250 पॉइंट मुझको मिल रहे हैं, 6,000 मुझे मिल रहा है, या 6,000 रुपए मेरा मुनाफा है, मेरा 60,000 मार्जिन लग रहा है, मुझे हफ्ते भर में 6,000 रुपए मिल जाएगा यार। 6,000 तो पकड़, 10% है,
पुट ऑप्शन राइटर के दिमाग में इस प्रकार के थॉट्स चलते हैं कि बाजार या तो रुका हुआ है या ऊपर जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो पुट को राइट कर देता है। चलते हैं आगे। अब हम अपने डिस्कशन को लेकर के चलते हैं कि अगर हमने पुट राइट ही करनी है, फटाफट से खींचेंगे अपने डिस्कशन को, तो हमें पुट कौन सी राइट करनी चाहिए। आइए, कॉल ऑप्शन राइटिंग में हमने काफी चीजें कवर कर ली। दोबारा अननेसेसरी सेम चीज को मैं रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगा, आपको काम की चीज बताने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ पर पहुंच गए। ये एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन की हुई है, ऑप्शनल प्लेटफॉर्म है, निफ्टी का मैंने लगा रखा है चार्ट। यहाँ पर मैंने वोलेटिलिटी, थीटा और डेल्टा, ये तीन बड़े जो ग्रीक्स हैं इनको मैंने सामने लगा रखा है। हम एक चीज समझ करके चलेंगे माफ कीजिएगा, हम एक चीज समझ करके चलेंगे। हम ऑप्शन के राइटर हैं, हम कॉल के राइटर हो, हमें पुट के राइटरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑप्शन के राइटर हैं। ऑप्शन के राइटर हैं तो हमें दो चीजें हमेशा समझ करके चलनी है जो हमारे फेवर में होनी चाहिए। पहली चीज, वोलेटिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, ये बात याद रखिएगा। वोलेटिलिटी ऑप्शन के राइटर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन वोलेटिलिटी होता है। वो सब चीजें बर्दाश्त कर लेगा, वोलेटिलिटी उसे इतना दुखी करेगी कि उसके बर्तन बिक जाएंगे। तो पहला, आप ऑप्शन को राइट करना चाहते हैं तो आपने देखना है कि जिस भी ऑप्शन को आप राइट कर रहे हैं उसकी वोलेटिलिटी के लेवल्स नीचे आने चाहिए, ऊपर नहीं जाने चाहिए। इंडिया विक्स देख लीजिए, आप हिस्टोरिकल देखिए, आप करंट देखिए, आप एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल देखिए, आप सब कुछ देखिए, पर आपको बात ऐसे समझ करके चलनी है कि अगर आप ऑप्शन को राइट कर रहे हो, कॉल या पुट, पहली चीज वोलेटिलिटी नीचे होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपने जो ऑप्शन का राइटर होता है ना, ऑप्शन के राइटर को दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला, वोलेटिलिटी नीचे चाहिए होती है, दूसरा बाजार रेंज बाउंड चाहिए होता है, या बड़ा हल्का मोमेंटम चाहिए होता है, क्योंकि उसको डेल्टा भी बचा करके रखना है। जैसा मैंने कहा, समझिए बात को, 24,650 के ऊपर आपने पुट ऑप्शन को राइट कर दिया। पुट ऑप्शन का राइटर क्या कहना चाह रहा है कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा। अब गलती से अगर बाजार एक ही दिशा में नीचे की तरफ गिर गया ना, अगर गिर गया एक ही बहुत तेजी से, तो पुट ऑप्शन को राइटर को डेल्टा को लॉस आ जाता है। वो ये दो लॉस हमेशा बचाना चाहता है, और इसके लिए वो क्या कोशिश करता है, पहली कोशिश करता है कि वो ऑप्शन को तब राइट करता है जब बाजार रेंज बाउंड होता है, दूसरी वो कोशिश करता है जब वोलेटिलिटी गिर रही होती है। ये दो चीजें आपने हमेशा अपने नोटिस में रखनी है। आइए अब देखते हैं कि और क्या हो रहा है। 24,650 पर आते हैं। निफ्टी की 25 जुलाई की हमने ऑप्शन चेन को ओपन किया, ये देखिए 24,650 के ऊपर हम आए। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रीक्स, हम ग्रीक्स पर ही बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप इस ऑप्शन को राइट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए थीटा, जैसे हमने बात की कि जो ऑप्शन का राइटर होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो दोस्त होता है, उसका दोस्त होता है थीटा। थीटा का मतलब है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का लॉस, मतलब टाइम वैल्यू का लॉस। हमें पता है कि एटीएम के ऊपर और उसके सारा का सारा ये जो प्रीमियम है ना, ये सारा का सारा प्रीमियम जो है वो सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब वो सिर्फ टाइम वैल्यू, मतलब वो सिर्फ हवा है, और वो समय के साथ निकल जानी है। क्योंकि 25 जुलाई आते आते अगर बाजार 24,650 पर रह गया ना, तो ये सारा का सारा जो आप प्रीमियम देख रहे हो ना, ये जीरो हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि ये सारा टाइम वैल्यू प्रीमियम है। तो ये टाइम वैल्यू प्रीमियम कहाँ चला जाएगा, ये टाइम वैल्यू प्रीमियम ही है जो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है भाई। ऑप्शन सेलर सिर्फ एक ही तरह से प्रॉफिट कमाता है, और वो है सर थीटा। थीटा का लॉस ही उसका प्रॉफिट होता है, और कुछ नहीं है उसके लिए। ये उसको 222 रुपए कमाने हैं यार। अब ये 222 रुपए वो कैसे कमाए? पहला तरीका कि बाजार 24,650 पर ही खत्म हो जाए, 222 के 222 उसके। अब आगे चलते हैं, उसको 25 जुलाई तक वेट नहीं करना, उसको रोज कुछ ना कुछ निकालना है। तो 25 जुलाई को अगर वो 24,650 को बेचने की कोशिश करता है ना, तो जो उसका सबसे पहला दुश्मन है ना, सबसे बड़ा दोस्त, वो है थीटा। थीटा के नाम पर भाई साहब उसे 1850 रुपए मिलते हैं। तो क्या करे वो 1850 रुपए थीटा के नाम पर? मतलब अगर आज बाजार 3:30 बंद होता है और कल सुबह खुलता है ना, कुछ भी ना हो ना, तो 1850 रुपए ऑप्शन राइटर को फ्री फंड के मिल जाएंगे। ये किस बात के हैं? ये जो प्रीमियम है ना 222, इसमें से ये वैल्यू निकल जाएगी। ये थीटा है, ये थीटा, ये ऑप्शंस का इनबिल्ट फीचर है। थीटा का लॉस ही सेलर का गेन है, ये सबसे पहले उसके हाथ से ये निकल जाएंगे। एक बात समझ आई। अब इसका वीजा भी कंपेयर करते हुए चलते हैं। फर्ज कीजिए वो 25 जुलाई की ऑप्शन को राइट ना करके 1 जुलाई की ऑप्शन को राइट कर दे, तो क्या होगा? थीटा का बेनिफिट देखिए, थीटा का बेनिफिट भाई साहब सिर्फ 1100 रुपए रह गया। तो आप क्या करेंगे? आप अपने ऑप्शन के कौन से कॉन्ट्रैक्ट को राइट करना चाहेंगे, जिसमें 1100 मिलते हैं या जिसमें 1800 मिलते हैं? भाई ऑब्वियसली आप 1800 लेना चाहोगे। आप 1100 क्यों लेना चाहोगे भाई? आप 66,000 70,000 रुपए का मार्जिन लगाए बैठे हो। आपका परम धर्म है भाई साहब कि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकालना है। क्या समझ आया कि अगर हम नियर एक्सपायरी ऑप्शंस को सेल करके चलते हैं तो वहां पर हमारे थीटा के बेनिफिट ज्यादा होते हैं। ये बात समझ आ गई? आई। और समझिए अब डेल्टा के कॉन्सेप्ट को समझिए। 1 अगस्त का जो डेल्टा है वो 50 पॉइंट है। 50 पॉइंट का मतलब है कि बाजार अगर आपकी विपरीत दिशा में भागा तो आपको वो डेल्टा वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं 1 मिनट में रिएटरेट कर देता हूं मैंने डेल्टा में क्या बताने की कोशिश किया है। फर्ज कर लीजिए कि बाजार नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया,
तेजी से नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया। तो अगर आपने 1 अगस्त की ऑप्शन को राइट कर रखा है ना, तो बाजार अगर 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको 50 पॉइंट का लॉस आएगा। वहीं पर ही आपने अगर 25 जुलाई को राइट कर रखा है ना, तो 25 जुलाई को राइट करने का इमीडिएट बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो लॉस है वो 49 पॉइंट्स हो जाएगा। ऐसे समझिए कि नियर एक्सपायरी की जो ऑप्शंस को राइट करेंगे ना, तो वहां पर डेल्टा कम होता है, वहां पर डेल्टा का प्रभाव कम होता है। जो ऑप्शन बायर का दुश्मन है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त है। ऑप्शन बायर का दुश्मन है थीटा का लॉस, तो ऑप्शन सेलर का वो मित्र हो जाता है। ऑप्शन बायर का डेफिनेटली डेल्टा मित्र है, तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन सेलर का दुश्मन हो जाता है। आपने करना क्या है, एज ऑप्शन सेलर आपने कोशिश करनी है कि नियर एक्सपायरी ऑप्शंस को सेल करने की कोशिश करें। वहां पर 3 चीजें हैं वो अपने फेवर में करनी है मेरे भाई। सबसे पहले आपने थीटा का मैक्सिमम बेनिफिट पकड़ना है। दूसरा आपने देखना है कि डेल्टा आपको कम से कम परेशान करे। तीसरा आपने देखना है कि वोलेटिलिटी वेगा आपको कम से कम परेशान करे। से मतलब है कि अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़ गई तो आपको आपकी ऑप्शन के ऊपर में 1275 रुपए का लॉस आएगा, अगर आपने 25 जुलाई बेच रखी है। और वहीं गलती से भाई साहब अगर आपने 1 अगस्त बेच रखी है, तो देख लो भाई साहब वहां पर आपको कितने पॉइंट का लॉस आएगा। 1275 वाला भाई साहब 1900 रुपए हो गया। क्या करोगे? ऑब्वियसली कि आप 1275 रुपए का लॉस देना पसंद करोगे। आप 1900 रुपए का लॉस क्यों दोगे? आपको नहीं पता वॉलेटिलिटी बढ़नी है या नहीं बढ़नी। आप तो चाहोगे ना कि ना बढ़े, पर किसको क्या पता है कल सुबह उठ करके क्या होता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी तो जो नियर एक्सपायरी ऑप्शन है वहां पर आपको वेगा का जो लॉस आएगा वो कम आएगा, फार एक्सपायरी में ज्यादा आएगा। ऑल इन ऑल यार हम 3 ग्रीक से ये समझ पाए यार कि नियर एक्सपायरी बेचनी है यार, बस बात खत्म। और इससे ज्यादा क्या है? फार एक्सपायरी नहीं बेचनी, फार एक्सपायरी खरीदनी होती है, नियर एक्सपायरी बेचनी होती है, सिंपल। दूसरा, बाजार में वोलेटिलिटी गिरनी चाहिए। तीसरा, बाजार रेंज बाउंड होना चाहिए। ये 5 कंडीशंस हैं यार, ये 5 कंडीशन ऑप्शन सेलर को समझ करके चलनी है। छुट्टी। इतनी ही बेसिक नॉलेज लेकर के अगर काम शुरू करोगे ना, तो विश्वास जानो बहुतों से आगे निकल जाओगे, बहुतों से आगे आकर के खड़े जाओगे। 5 चीजें क्या? पहला, फिक्स नीचे या वोलेटिलिटी नीचे होनी चाहिए। दूसरा, बाजार रेंज बाउंड होना चाहिए। तीसरा, आपने नियर एक्सपायरी बेचनी है। हो गया काम। अब आगे अभी तक हम पुट ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव समझ पाए। अभी तक हम ग्रीक्स के बेसिस पर समझ पाए कि अगर हमको कोई ऑप्शन राइट करनी है तो हमें कौन सी ऑप्शन राइट करनी चाहिए, कहां पर हमें बेनिफिट ज्यादा मिल सकते हैं। अब आपको और आगे की इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करता हूं कि जो पुट ऑप्शन का जो राइटर है ना, पुट ऑप्शन के राइटर की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली में पुट ऑप्शन के राइटर की कहानी तो यहां से बात शुरू होती है, जो आपने थंबनेल में देखा कि पुट ऑप्शन को राइट करके आप रेगुलर पैसा कैसे कमा सकते हैं। अब अगला 10-15 मिनट का डिस्कशन उस चीज के ऊपर है, उसके बाद ये वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। फर्ज कर लीजिए कि कोई एक ऐसा शेयर है, चलिए आइए अब आपको लाइव से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। कोई एक ऐसा शेयर है, आपको शेयर के अंदर में पोजीशन बनानी है। समझिए बात को। SBIN है, आइए देखिए SBIN का क्या रेट है, क्या कहानी है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। स्टेट बैंक का रेट चल रहा है 893 रुपए, 900 रुपए, 893 मान लो। अब आपको लगता है यार ये बड़ा महंगा है यार, क्या करें? समझो बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा महंगा है यार, क्या करें? SBIN में आपको पोजीशन भी बनानी है, आपका मन है यार SBIN नीचे आए, नीचे आए, नीचे आता नहीं है नीचे, यार क्या करें? जितनी कोशिश करते हो आपको आपके टारगेट पर मिलता नहीं है। आप इस पे आप अपना मन बना करके बैठे हो कि आपको इसके ऊपर माल खरीदना है, पर खरीदना नीचे के रेटों पर। इस रेट पे खरीदना नहीं, खरीदना आपने 850 के ऊपर, पर 50 पॉइंट टूटे तो आप इसको खरीदो, 50 पॉइंट टूटता नहीं है। ऐसे में क्या करता है एक इंसान, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडर इसकी आउट ऑफ द मनी पुटे बेचनी शुरू करता है। या कोई एक मान लीजिए कि एक एग्जांपल, आउट ऑफ द मनी पुट बेचनी शुरू, आउट ऑफ द मनी पुट बेचनी शुरू करता है। बाजार 900 पर है, वो इसकी 800 की पुट बेचनी शुरू करता है। आप कोई भी हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। समझिए बात को क्या कह रहा हूं। देखिए कहीं और लाइव भी देख सकते हैं हम, हमें कहीं दिखना चाहिए, जैसे यहाँ से भी देख सकते हैं। SBIN यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये रहा 895 चलता है, 893 95 चलता है। आपने कहा यार एक थॉट आता है, माफ कीजिएगा, ये देखिए बोला यार आपको 850 रुपए पर माल खरीदना है। फिलहाल में हम जुलाई के अंदर में हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम 1 मिनट के लिए अगस्त चले जाते हैं, क्योंकि जुलाई में कुछ खास प्रीमियम्स रह नहीं गए, मंथ एंड पर हमें 900 के आसपास में बाजार है। 50 पॉइंट नीचे की आप इसकी पुट बेचते हैं, 50 पॉइंट की पुट आपको 10 पॉइंट की, आपको 16 पॉइंट की एक पुट मिलती है, ठीक है। 850 रुपए की आप एक पुट बेचते हो, वो आपको 16 रुपए 75 पैसे की मिलती है। उसकी हम एक डमी पोजीशन बनाएंगे और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और विश्वास जानिए आपको आनंद आ जाएगा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, ये आ गया, ये आपने एक पुट ऑप्शन को राइट किया, ये आया सामने। ये आपका एक बार हम देख लेते हैं कि हमको उसमें क्या रिसीव होता है। 850 अगस्त की पुट है, ये सामने है, 16 रुपए की है।
आप इसको अगर बाय करते हैं तो बाय में कितने की आपको आती है, आपको करीब करीब 12,487 रुपये का प्रीमियम बाय में देना पड़ता है। तो रिसीव में आपको डेफिनेटली इतना ही प्रीमियम आपको रिसीव होगा, और इतना प्रीमियम जो रिसीव होगा तो उसके पीछे आपको कुछ एक मार्जिन लगाना पड़ेगा। वो मार्जिन क्या होगा वो हम यहाँ से समझते हैं। ये देखिए ₹1,00,000 का आपका मार्जिन है। गेम समझिए, सच अ ब्यूटीफुल गेम आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सच अ ब्यूटीफुल गेम आई एम टेलिंग यू। प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं, समझिए बात को। ₹1,00,000 आपके पास है, आपने अपना मन बना लिया यार एक काम करते हैं, हमें 850 के ऊपर में आपने अपना मन बनाया यार SBIN 850 आए तो मैं खरीदूं। पहला तरीका आप क्या करते हैं, आप 850 के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर लगा करके या GTT ऑर्डर या कोई एक ऑर्डर लगा करके छोड़ देते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि 850 आए 850 आए, और 850 के हिसाब से आप अपनी फ्यूचर की या आप अपनी कैश की होल्डिंग बनाओ। फेयर है। अब इसका प्रोफेशनल तरीका क्या करते हैं लोग, प्रोफेशनल तरीका बाजार 900 पर है ना तो 850 की पुट बेच देते हैं। 850 की पुट बेचेंगे, ₹1,00,000 का मार्जिन लगेगा, पीछे 12-12,500 का उनको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, आराम से बैठ जाएंगे। अब फर्ज करो कि बाजार नीचे ना गिरा, 850 ना आया, 850 से ऊपर रह गया। मैं आपको दोनों तीनों सिचुएशंस बता दे रहा हूँ। 850 से ऊपर रह गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आउट ऑफ द मनी पुट बेच रखी है वो जीरो हो जाएगी। 12,500 आप कमा लोगे, लाख के पीछे 12,500 कमा लिए। दूसरी सिचुएशन, बाजार 850 पर आ गया और उससे नीचे ना गया, वहां पर क्या होगा, 850 पर आकर के भी आपकी जो ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगी, 12,500 कमा लोगे, लाख के पीछे 12,500 कमा लोगे और फिर वहीं के वहीं बैठे हो। अभी तक हमने समझा कि बाजार 850 से ऊपर कहीं पर भी रह जाए, आपकी पुट असाइन नहीं होगी। असाइन नहीं होगी से मतलब है 12,500 आप कमा लोगे, कोई परेशानी नहीं। अब फर्ज करो कि बाजार आया नीचे की तरफ, 850 से नीचे आ गया और बाजार आ गया 845 के ऊपर पे। एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 845 के ऊपर में बाजार आ गया, SBIN 845 आ गया, आपकी पुट असाइन हो गई। बट अब वैसे आप एक पुट के राइटर हो, से मतलब है आप बीमा कंपनी हो, से मतलब है कि आपने सामने वाले को क्या रखा है कि भाई 850 पे तेरे एसेट को मैंने इंश्योर कर दिया। अब 850 से तेरा एसेट नीचे गिराना तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे से 850 के हिसाब से पैसे ले जाइयो। यही बात थी ना, 5 लाख रुपए की कार तेरी इंश्योर हो गई, कोई लॉस आया तो मेरे से पैसे ले जाइयो, लॉस ना आया तो अपना प्रीमियम भूल जाइयो। वही गेम है कि 850 पे जब आपने एक पुट को राइट करा तो आपने सामने वाले पुट के बायर को बता दिया कि बेटा चिंता मत कर, 850 तक कोई परेशानी नहीं है, तूने 850 से नीचे का 850 की मेरे से पुट खरीदी है ना, तो तेरे को यही लगता है ना कि बाजार 850 से नीचे गया तो मेरे को बचा लो। और मैं कहता हूं कोई चिंता मत कर, बाजार 850 से नीचे गया तो मैं तेरे को 850 के हिसाब से पैसे दे दूंगा, ऊपर निकल गया तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि तूने बीमा 850 के आसपास में करवाया है। ये थॉट है, ये समझिए। 850 पे आप पुट को राइट कर देते हो, सामने वाला पुट को बाय कर लेता है और बाजार गलती से आ जाता है 845, सामने वाला खुश हो जाता है, अगर कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, मैंने आपसे 850 रुपए में पुट खरीद रखी है, बाजार 845 है, मेरे को तो भाई साहब 5 पॉइंट का लॉस कवर करके दे दो, आपको कोई परेशानी नहीं है, ले तेरा 5 पॉइंट का लॉस है, अपने 5 पॉइंट का लॉस ले और यहाँ से निकल। अब उस सिचुएशन में आपके साथ क्या होता है वो समझिए। पहला ये होता है कि आपने 16 पॉइंट ऑलरेडी अर्न कर रखे हैं, इसमें से सिर्फ आपके 4 पॉइंट जाते हैं, 5 पॉइंट जाते हैं, बाकी पॉइंट आप अर्न कर लेते हो, ये आपका प्रीमियम है जो आपने अर्न कर लिया। दूसरा क्या होता है कि असाइनमेंट में क्या होता है कि जब प्राइस 850 से नीचे निकलता है ना, और आप वैसे ही अपना मन बना करके बैठे हुए थे कि बाजार अगर नीचे की तरफ निकलेगा तो नीचे की तरफ निकल करके आप नीचे के रेटों माल उठाओगे, तो वहां पर आपकी लॉटरी लग जाती है, बाजार आपको 845 के ऊपर में आकर के रुकता है, 850 के ऊपर आपको माल की डिलीवरी सामने वाले से लेनी पड़ती। आई होप यहाँ पर आप बात समझ पाई। मैं 1 मिनट और लगा करके समझा देता हूँ। 850 पर आपका 850 पर आपने उसका इंश्योरेंस कर दिया, मतलब कहा कि 850 से नीचे बाजार गिरेगा तो कोई परेशानी नहीं है, तो मेरे को 850 पे माल अपना बेच दियो और अपना मौज काटियो, नीचे का सारा लॉस मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ये गेम होती है। तो जब आपकी ऑप्शन असाइन होती है राइट करने के बाद में, तो आपको 850 के ऊपर माल को खरीदना पड़ता है, क्योंकि 850 पर आपने ऑब्लिगेशन करके दे रखा है कि 850 से नीचे सारा का सारा लॉस मेरा है, तो 850 के ऊपर आप माल को खरीदते हो। अब आप देखना शुरू करिए कि आपका पैसा कहां कहां कटना शुरू होता है वो समझिए। 850 पर माल आपके पल्ले पड़ जाता है, साथ में ₹16.65 आप लेकर के बैठे हो, उसमें से ₹16.65 में से ₹5 आप और हटा दो, ₹5 आपने वो हटाने हैं जो बाजार का रेट और नीचे गिर गया, तो 16.65 में से ₹5 आप और हटाओ, से मतलब है ₹11.65। ये ₹11.65 आपके पास और प्रॉफिट के नाम पर बच जाते हैं, और 850 पर आपको डिलीवरी मिल जाती है जो आपका एक टारगेट प्राइस था। मे बी ये फर्स्ट टाइम अगर आप ये इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, या
इसके बारे में आपके थॉट्स पहले डेवलप नहीं है, तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी एब्जॉर्ब ना हो, पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं 1 मिनट लगा करके आपको ये बता देता हूं कि अभी हम इस स्ट्रैटेजी पर पहुंचे ही नहीं है। अभी तो सिर्फ हम एक नेकेड पुट राइट पर बात कर रहे थे, और ये साथ में एक एडिशनल थॉट मैंने आपको शेयर कर दिया। सिर्फ यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप, दो चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो पुट राइटिंग है वो दो तरीके से होती है। पहली पुट राइटिंग ये होती है कि आपने नीचे कोई टारगेट नहीं लगा रखा, आप अपना पुट राइटिंग करते रहते हो। पुट राइटिंग आप इसलिए करते हो, उसको नेकेड पुट राइटिंग कहते हैं। नेकेड पुट राइटिंग आप इसलिए करते रहते हो कि आपको लगता है यार बाजार ऊपर है, बाजार ऊपर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, वहां पर आप पुट को राइट कर देते हो। एक चीज और आपको बता देता हूं, जो नेकेड पुट राइट होती है वो हमेशा याद रखना, जो कल भी बताया था, वो कवर्ड कॉल के बराबर होती है। फिर कह रहा हूं आपको, कवर्ड कॉल वाले वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। यहां से आप देख लो यार, फोटो देख लो, ये लो पुट राइट का फोटो, आप कवर्ड कॉल का फोटो बना लो, सेम टू सेम बनेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब आगे चलते हैं। पहला नेकेड पुट राइट है, आपके पास नीचे कोई टारगेट नहीं है, आपको नीचे कोई डिलीवरी नहीं चाहिए, आप बस नेकेड पुट राइट करते रहते हो, बाजार नीचे निकलता है, आप चुपचाप से लॉस बुक कर लेते हो। दूसरा, जब आप नीचे टारगेट के ऊपर अपना मन बना करके बैठे होते हो ना कि बाजार नीचे गिरेगा तो मैं नीचे के रेटों के ऊपर माल उठा लूंगा, तो उसको कहा जाता है कैश सिक्योर्ड पुट। बहुत बार सुना होगा आपने नाम, उसका थॉट ये है कि आप क्या करते हो, आप आउट ऑफ द मनी पुट तो बेच देते हो, अपने टारगेट वाली पुट बेच देते हो, पर अगर आपकी पुट असाइन हो जाती है ना तो आप घबराते नहीं हो, क्योंकि आपको वहां पर आपके पास पीछे मार्जिन पड़ा हुआ है, और उस मार्जिन के पीछे आप अपने माल को उठा लेते हो कि 850 का जब प्राइस टच करेगा या प्राइस उससे नीचे निकलेगा, तो जो ऑप्शन का बायर है, पुट ऑप्शन बायर है, वो आपको 850 के ऊपर माल बेचने की कोशिश करेगा, बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि पुट आपकी असाइन हो गई है। तो वो माल खरीदने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए ना, इसीलिए इसको कैश सिक्योर्ड पुट कहा जाता है। ये स्ट्रेटजी क्यों यूज की जाती है? दो कंडीशन में। पहली कंडीशन में कि आपको नीचे के रेटों के ऊपर माल मिले, और इन एनी केस अगर नीचे के रेटों पर माल ना मिले, बाजार ऊपर निकल जाए, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर आउट ऑफ द मनी या जो भी आपको ठीक लगता है वो पुटे बेचते रहते हो, प्रीमियम कैप्चर करते रहते हो, और गलती से बाजार किसी कारण किसी दिन झटका लगता है और बाजार नीचे आ जाता है और आपके टारगेट हिट हो जाते हैं, तो चुपचाप वहां पर आप अपने माल की डिलीवरी उठा लेते हो, क्योंकि आप कैश पहले ही रख करके बैठे हो। ये कॉन्सेप्ट है पुट राइटिंग का। एक्चुअल में पुट राइटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा भी बनाते रहो, और गलती से बाजार नीचे की तरफ गिरे और आपके टारगेट हिट हो जाए तो उसी पैसे से अपने माल की डिलीवरी ले लो। ये था यार एक्सट्रीम थॉट जो मैं आपके साथ में आज इस स्पेशल वीडियो में शेयर करना चाहता था। कंटेंट आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ठीक समझो तो एक बार यार प्लीज कमेंट्स करके बताना। एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं, आप हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे में मेरे नाम और मेल आईडी के साथ में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ठीक समझें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट ठीक लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद है कि शायद ये कंटेंट किसी और के काम आ जाएगा और हमारी भी कम्युनिटी कुछ ग्रो कर जाएगी। और मैं आपसे ज़रूर वादा करूँगा कि मैं फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँ, जिसके अंदर मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो आपके काम आए रेगुलर बेसिस पे, जो आपको ट्रेड लेने में हेल्प करे, लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे, आपके स्किल को डेवलप करे और देर सवेर आप कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। फिलहाल इजाज़त लेता हूँ। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड फ्रेंड्स, बाय बाय।